हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक रोजगार का क्या मतलब है। आकस्मिक रोजगार का क्या मतलब है? तो कर्मचारी को तभी काम पर बुलाया जाता है जब कर्मचारी को उनकी ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, एक पवन क्या नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। तो ये गलत है। ओके, एंड सेकंड है, उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब एवं क्षेत्रों की ओर की वायु की गति को पवन कहते हैं। तो ये करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में नगर निगमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए है, वार्ड कमिश्नर एक निर्वाचित पद है। बी है, वार्ड पार्षद एक निर्वाचित सदस्य है। सी है, वार्ड पार्षद वार्ड कमिश्नर का चुनाव करते हैं। एंड डी है, प्रशासनिक कर्मचारी वार्ड कमिश्नर का चुनाव करते हैं। ओके, तो भारत में नगर निगमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वो यह है कि वार्ड पार्षद एक निर्वाचित सदस्य है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसून की वापसी के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं भूमि की ओर बहती हैं। तो ये करेक्ट है। सेकंड है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मानसून की वापसी के दौरान वर्षा होती है। तो ये भी करेक्ट है। तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो है फ्रेंड भूमि की ओर बहती हैं। हवाएं मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर वापस चली जाती हैं और ये लौटते हुए मानसून की ऋतु है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा आकार में त्रिकोणीय होते हैं। यदि नदी के मुहाने पर बना यह नदी के मुहाने पर बना भूमि का एक क्षेत्र है। ओके, यह नदी के मुहाने पर बना भूमि का एक क्षेत्र है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है इसमें कि एक नदी या धारा जो किसी भी नदी में अपने जल का योगदान दोनों तरफ से मुख्य नदी में प्रभावित करके करती है उसे सहायक नदी कहा जाता है। आगे देखेंगे, क्षेत्र के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ए अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया, बी है एशिया तथा अंटार्कटिका, सी है एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया, एंड डी है उत्तर अमेरिका तथा अंटार्कटिका। ओके, क्षेत्र के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा और तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, एशिया विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे, संसार की छत कहते हैं। तो ए है सतपुड़ा, बी है पामीर, सी है अरावली, एंड डी है म्यांमार। तो संसार की छत जो कहते हैं फ्रेंड वो पामीर को कहते हैं। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। ये करेक्ट है। सेकंड है, उज्जैन उत्तर के से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित है। तो दोनों इसमें राइट है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, वन संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 1980 में आया था। ओके, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था 1986 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, महलवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व एकत्र करने का प्रभार जो है किसको दिया गया था। तो ए है ग्राम प्रधान, बी है जमींदार, सी है रैयत, एंड डी है तालुकदार। तो महलवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व एकत्र करने का प्रभार जो दिया गया था फ्रेंड वो ग्राम प्रधान को दिया गया था। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखेंगे, खारदुंग ला दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है। तो ए है सिक्किम में, उत्तराखंड, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो खारदुंग ला दर्रा जो स्थित है फ्रेंड वो स्थित है लद्दाख में स्थित है। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है महात्मा गांधी, सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, एंड डी है MS जिन्हा। ओके, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे फ्रेंड वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट्स में से एक नहीं है। ओके, तो ए है पश्चिमी घाट, बी है हिमालय, सी है पूर्वी घाट, डी है निकोबार द्वीप समूह। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक जैव विविधता जो है हॉट स्पॉट में से एक नहीं है। तो वो है फ्रेंड पूर्वी घाट। राइट आंसर इज सी। कोयना बांध स्थित जो है सबसे बड़े बांधों में से एक है। तो ए है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो ए है 1931 कांची, बी है 1928 कलकत्ता, सी है 1925 कानपुर, एंड डी है 1922 गया। ओके, किस अधिवेशन में सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो 1925 में कानपुर में,
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? राइट आंसर इज सी, अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए अधिवेशन की वे अध्यक्ष बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गई और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में वे यूपी की पहली राज्यपाल भी थी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। 1924 में कांग्रेस के बेलग्राम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ए है KL नेहरू, बी है चारू मजूमदार एंड सी है JL नेहरू एंड डी है MK गांधी। तो 1924 में कांग्रेस के बेलग्राम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे MK गांधी। राइट आंसर ई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, पुस्तक का क्या अर्थ है? ए है 40 स्तंभों वाले हॉल, बी है ऊंचा प्रवेश द्वार एंड सी है 8 कमरों से घिरा केंद्रीय हॉल एंड डी है आयताकार दीवार वाले बाड़े। ओके, तो पुस्तक का क्या अर्थ है? पुस्तक का जो अर्थ है फ्रेंड वो है ऊंचा प्रवेश द्वार। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, मौर्य काल के दौरान किसे काले सोने के रूप में रेखांकित किया जाता है? तो ए है उत्तरी काले पॉलिश्ड मृद ब्रह्मांड, बी है दक्षिण भारत में पाए गए रोमन सिक्के, सी है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य काल के दौरान किसे काले सोने के रूप में रेखांकित किया जाता है? तो वो किया जाता है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुख्य गैस है, तो ये गलत है। बी सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो राइट है इसमें दोनों गलत है फ्रेंड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस ग्रह की अपनी दूरी के चारों ओर चक्कर लगाने की अवधि अधिकतम है? तो ए है शुक्र, बी है पृथ्वी, सी है बृहस्पति एंड डी है नेपच्यून। किस ग्रह की अपनी दूरी के चारों ओर चक्कर लगाने की अवधि जो है अधिकतम है? तो वो है नेपच्यून की। राइट आंसर है डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ए है फ्रांसिस क्रिक ने, बी है जेम्स वॉटसन एंड सी है हेनरी मोसेली एंड डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जब आप फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो इनमें से किसका मकबरा आपके सामने होगा? तो ए है सलीम चिश्ती, बी है अकबर, सी है जहांगीर एंड डी है बलबन। ओके, जब आप फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो इनमें से किसका मकबरा आपके सामने होगा? तो वो सलीम चिश्ती का मकबरा आपके सामने होगा। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ए है फ्रांसिस क्रिक, बी है जेम्स वॉटसन, सी है हेनरी मोसेली एंड डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज जो की थी फ्रेंड वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो ए है अल्फ्रेड नोबल, बी है मेरी क्वेरी, सी है रॉबर्ट ओपेनहाइमर एंड डी है ऑटो हैन। ओके, तो डायनामाइट का आविष्कार जो कौन है? तो वो है अल्फ्रेड नोबल। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ए है श्रीमती एनी बेसेंट, बी है स्नेहलता, सी है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा एंड डी है सरोजनी नायडू। भारतीय क्रांति की जननी जो कहा गया है फ्रेंड वो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, राजस्व बंदोबस्त की महलबाड़ी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? तो ए है बंगाल, बी है बॉम्बे, सी है मद्रास एंड डी है उत्तर पश्चिमी प्रांत। ओके, तो राजस्व बंदोबस्त की महलबाड़ी प्रणाली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? तो वो की गई थी उत्तर पश्चिमी प्रांत में। राइट आंसर है डी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी की बम्बई की यात्रा के स्मरणोत्सव के लिए कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो ए है गेटवे ऑफ इंडिया, बी है इंडिया गेट, सी है विक्टोरिया टार्मिनस एंड डी एलिफेंटा केव्स। ओके, क्योंकि किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी की बम्बई यात्रा के स्मरणोत्सव के लिए कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सतलज सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यस ये करेक्ट है। एंड सेकंड है चिनाब सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी करेक्ट है। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ए है राजस्थान, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक, डी है आंध्र प्रदेश। तो कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो राज्य में स्थित है फ्रेंड वो स्थित है कर्नाटक में। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे फ्रेंड, उस जहाज उस जहाज का क्या नाम था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? तो ए है एडवर्ड, बी है ड्रैगन, सी है हेक्टर एंड डी है मुनरो। तो उस जहाज का क्या नाम था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? तो उसका नाम हेक्टर था। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सातवाहन पश्चिमी भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सी सातकर्णी था। ओके, और कुषाण शासक कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया, अश्वघोष उसके दरबार में रहता था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फायान हेनसांग इत्सिसिंग। ओके, किस काल को भारत का प्राचीन भारत का गोल्डन एज कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। और गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो गुप्त वंश का पहला शासक जो था फ्रेंड्स वो था श्रीगुप्त। ओके, आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो फर्स्ट है इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर। समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर है। समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया है। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य है। ओके, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त तथा स्कंदगुप्त द्वितीय स्कंदगुप्त। ओके, और शेडी जो है वो नॉर्थ इंडिया है, सभा ब्राह्मण है। और नूर है गैर ब्राह्मण, नगरम साउथ इंडिया में मर्चेंट। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि समुद्रगुप्त जो था वो कुमार देवी के शासनकाल में आया था। ओके, और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ओके, और नगर श्रेष्ठी जो कहा जाता है फ्रेंड वो कहा जाता है चीफ बैंकर को नगर श्रेष्ठी कहा जाता है। सातवां जो कहा जाता है लीडर ऑफ दी मर्चेंट कानवास। और प्रथम कुलिक जो है वो चीफ क्राफ्टमैन को कहा जाता है। कायस्थों का प्रधान हेड ऑफ दी स्क्राइब्स को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है कि एहोल महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। एहोल पल्लवों की राजधानी थी। एहोल शिलालेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पॉप्स। पॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? पॉप्स का फुल फॉर्म जो होता है ए है पर्सिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। सेकंड है पर्सिस्टेंस ऑक्सीजेनेड पॉल्यूटेंट्स। थर्ड है पॉलीसाइक्लिस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। एंड डी है पॉलीमेराइज्ड ऑर्गेनिक्स पॉल्यूटेंट्स। ओके, तो पॉप्स का जो फुल फॉर्म है वो है पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियान्वयन हेतु 2 वर्षीय योजना में निम्नलिखित की अनुशंसाओं को शामिल किया गया है। तो किसकी अनुशंसाओं को शामिल किया गया है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, भारतीय भाषा आयोग। ओके, और ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति, तो ये गलत है। नए विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी समिति, तो ये भी गलत है। 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम समिति, तो ये करेक्ट है। तो ए, बी और ई करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन गैर तकनीकी परास्नातक शिक्षा हेतु स्वयं पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय सम्यक कॉरिडोर है? तो वो है इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर मेमोरी आकार के बारे में एनोडोमिनी में से कौन सा सही है? वो है 3500 किलोबाइट से 2 GB से छोटा होता है। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस प्रौद्योगिकी ने परिवहन व संचार के बीच सर्वप्रथम वियोजन संबंधित किया? तो वो है तार। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग किया गया है? तो ए है कुलीनों के लिए, बी है गवर्नरों के लिए, सी है गुलामों के लिए, एंड डी अभिजात वर्गों के लिए। तो बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए जो है उपयोग किया गया है? तो वो किया गया है गुलाम दासों के लिए। राइट आंसर इज सी। भारत की निम्नलिखित में से किस साहित्यिक विरासत का अर्थ जो है वो है गुरु के समीप बैठना? तो वो है उपनिषद। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की? तो वो की थी फ्रेंड EV रामास्वामी या पेरियार ने। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बुरा पाषाण स्थल है? तो इनाम गांव, हुल्लूर, भीमबेटका, बोरजोहोम। तो भीमबेटका है। भीमबेटका जो पड़ता है फ्रेंड वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर उत्तर की ओर सिर करके मृतकों को रखा जाता था, जहाँ रखना एक समान प्रथा थी? तो वो था इनाम गाँव। ओके, राइट आंसर जो था फ्रेंड ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो की थी वो ज्योतिराव फुले ने की थी। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉरी,
पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा उपयोग में लाई गई सेडिकम व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो मनसबदारी व्यवस्था कहलाती थी। शैल चित्र कहाँ मिले हैं? तो शैल चित्र जो मिले हैं फ्रेंड वो मिले हैं हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं से मिले हैं। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो वो था हरिसेन। राइट आंसर इज सी। पेड़ियापुरम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? वो देती है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। ओके, राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से काश्तकार की चाबुक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी ज्योतिराव फुले ने। राइट आंसर इज डी। बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? तो वो मिले हैं जमीन के नीचे। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होल्ट मैकेंजी ने इस प्रणाली को पहली बार जो है अपनाया था। ओके, राजस्व एकत्र करने का दायित्व ग्राम प्रधान को स्थापित कर दिया गया था। ये था महलवाड़ी बंदोबस्त। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है भंसोक पर्वतों का जो है एक उदाहरण है? तो वो है वॉसगेज। वॉसगेज जो है वो भंसोक पर्वत का उदाहरण है। महल क्या है? महल जो है गांव या गांव का समूह है। राइट आंसर इज सी। जनपद के स्थलों पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन जो होते थे धूसर रंग का बर्तन होता था। राइट आंसर इज बी। दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है भारत। राइट आंसर इज बी। ओके, जिंक जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। लीड राजस्थान, बॉक्साइट उड़ीसा, गोल्ड कर्नाटक, कॉपर ओरा मध्य प्रदेश, डायमंड मध्य प्रदेश, माइका आंध्र प्रदेश का है, लाइम स्टोन जो है वो भी आंध्र प्रदेश का है, आइकन ओरा उड़ीसा का है, जिप्सन राजस्थान, कोल झारखंड का है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय गोपाल कृष्ण गोखले को दिया जाता है। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। सतनामी आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो गुरु घासीदास के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल, सागौन, नीम और शीशम फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी हो जैसी सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को किस नदी के जल पर नियंत्रण दिया गया था? तो वो रावी, ब्यास और सतलज पे दिया गया था। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश से 50 से 70 में पाई जाती है और इसे टैगा के नाम से जाना जाता है, तो जिसे हम शंकुधारी वन कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा जो होता है शुरू होता है, तो ए है शून्यकाल, प्रश्नकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल। तो लोकसभा के प्रत्येक सत्र का घंटा जो शुरू होता है फ्रेंड वो प्रश्नकाल से शुरू होता है। राइट आंसर इज सेकंड। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य जो होता है वो संसद द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो वो है विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। राइट आंसर इज थर्ड। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राष्ट्रपति नामांकित करता है। राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था क्या है? तो वो है संसद। राइट आंसर इज फर्स्ट। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 से 1952 में हुआ था। राइट आंसर इज सी। 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था? तो जो आरक्षण था फ्रेंड वो किसके लिए था? तो वो था फ्रेंड अनुसूचित जाति के लिए, एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण था। तो ए सी डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? तो गठबंधन सरकार जो होता है फ्रेंड वो चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी होता है, जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। ओके, राइट आंसर ही स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हनफी और सफ़ी क्या है? हनफी और सफ़ी जो है फ्रेंड वो कानून के इस्लामिक विद्यालय हैं। ओके, एफ्रो एशियाई नेताओं बार्डुंग सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो वो ए है 1951, बी है 1953, 1955 एंड 1957। तो एफ्रो एशियाई नेताओं का बार्डुंग सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो 1955 में आयोजित किया गया था। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो स्थित है फ्रेंड वो स्थित है इसमें ब्राजीलियन धारा एंड
बेंगुइलिया धारा। राइट आंसर जो होगा पहला दूसरा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस शासक को ट्रांसऑक्सियाना पर हमले की योजना बनानी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर इज फर्स्ट। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1956 से 1961 तक थी। ओके, राइट आंसर इज डी। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, फिफ्थ पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, सिक्स पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, सेवन्थ पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, एट पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, नाइन पंचवर्षीय योजना 97 से 2010 और 2002 से 2007, 11 2007 से 12, 12 2012 से 17 तक। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड, 1956 से 1961 तक। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? वो किया गया था ऑपरेशन पोलो। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भू आकृति में मशरूम चट्टानें पाई जाती हैं? तो वो रेगिस्तान में पाई जाती हैं मशरूम चट्टानें। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि टोकन मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए जिसका उपयोग सल्तनत काल के दौरान किया गया था। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें टोकन मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई थी। तो यस, ये करेक्ट है। टोकन मुद्रा सोने और चांदी से बनी थी। तो ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा केवल फर्स्ट हो जाएगा, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख है? तो ए है जूनागढ़, उत्तर मेरू, एहोल और नासिक। तो राइट आंसर इज बी हो रहेगा, उत्तर मेरू। ओके, आगे देखेंगे मशरूम चट्टानें किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं रेगिस्तान में। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? तो ए है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलायु लकड़ी एंड कोयला। तो निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? तो कोयला को माना जाता है। राइट आंसर इज फोर। हैगियोग्राफी संबंधित है। तो ए है संत के जीवनी लेखन से, सेकंड है संत के आत्मकथा लेखन से, थर्ड है शासक के जीवनी लेखन से एंड फोर्थ है शासक के आत्मकथा लेखन से। तो यह है हैगियोग्राफी संबंधित जो है वो संत के जीवनी लेखन से संबंधित है। राइट आंसर इज फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है फ्रेंड वो सवाना है। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कलमकारी के छापे के लिए लोकप्रिय है? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड वो कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इज फोर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? दूरी, दिशा तथा प्रतीक है। दूरी, दिशा, प्रतीक है। ओके, लेकिन आकार जो है वो नहीं है। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, तो अभिकथन ए कहता है पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। तो ये करेक्ट है। एंड तर्क आर है पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा। आगे देखते हैं पाठ की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विशिष्ट अवधारणा को सीखने में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए किया जा सकता है? तो फर्स्ट है उद्देश्य लेखन, सेकंड है परिचयात्मक प्रश्न, थर्ड है मूल्यांकन प्रश्न, फोर्थ है लक्ष्य के कथन। ओके, पाठ की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विशिष्ट अवधारणा को सीखने में छात्रों को रुचि जागृत करने के लिए किया जा सकता है? तो वो परिचयात्मक प्रश्न है। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका उपयोग क्यों किया जाता है। तो उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो वो है विश्लेषण करना। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंड से बना है। तो वो बना है सूर्य,
ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्का पिंड से बना है। ओके, राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें जो कहा जाता है फ्रेंड, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। ओके, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंड से बना है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्का पिंड से बना है। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंड से बना है, तो सूर्य, उपग्रह और क्षुद्रग्रह और उल्का पिंड से बना है। ओके, राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं ग्रहों का आकार जो होता है क्रमशः घटता जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 3rd हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कथन ए कहता है पृथ्वी से हमें हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यस, ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है, ये गलत है। ओके, और पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो यस ये करेक्ट है, सॉरी ये करेक्ट है। कथन बी कहता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, तो यस ये भी करेक्ट है। तो ए और बी जो है दोनों सही है और बी जो है वो ए का करेक्ट कारण है। ओके, इसमें दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिदीप्ति वृत्त क्या है। वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। ओके, राइट आंसर 2nd हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने विशाल जलाशयों हौज सुल्तानी का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया है। तो ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है फिरोज शाह तुगलक एंड डी है इल्तुतमिश। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड डी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ओके, हौज खास जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 पारित किया गया था। तो ए है JVP समिति, बी है धर आयोग, सी है फजल अली आयोग एंड डी है स्वामीनाथन समिति। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा, फजल अली आयोग। आगे देखेंगे, किस मुगल शासक के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आए। तो ए है बाबर, बी है अकबर, सी है जहांगीर एंड डी है औरंगजेब। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा, जहांगीर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को ट्रांस ऑक्सियाना पर हमले की योजना बनानी थी। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को बनानी थी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी। तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत जो की थी वो की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कोई नहीं। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, कोई नहीं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः जो है चुनाव के लिए पात्र होता है। तो जो होता है चुनाव के लिए पात्र जो होता है फ्रेंड, भारत का राष्ट्रपति जो है पुनः कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है। तो वो होता है 3 बार। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन है। तो वो है फ्रेंड मीरा कुमार। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। तो ए है डॉक्टर मगफूर अहमद आज़ादी के द्वारा, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है मौलाना मजूर अहसन एंड डी है सैयद अहमद खान। तो राइट आंसर है डी, सैयद अहमद खान। ओके, वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी चीज़ या किसी समूह को किनारे पर धकेल दिया जाता है और उन्हें कम महत्व दिया जाता है, तो उसे हम हाशियाकरण कहते हैं। ओके, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो की थी आर सच्चर समिति ने। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्ष में कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। तो वह अनुसूचित जनजाति को स्वीकारता है। राइट आंसर इज 3rd। स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है, वो दिल्ली को मुंबई से, चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। ओके, राइट आंसर इज बी। विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है वो है अल्जीजिया और लीबिया है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। और लद्दाख का दूसरा नाम खौफ चैन है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। लद्दाख को हम खौफ चैन भी कहते हैं, लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि जनपद के स्तंभों पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे। तो ए है लाल और काला बर्तन, बी है धूसर रंग का बर्तन, सी है लाल और नीले बर्तन, डी है काले पॉलिश का बर्तन। तो जनपद के स्थलों पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन जो होते थे धूसर रंग का बर्तन होता था। राइट आंसर इज बी। किस काल को कर प्रथा का विशिष्ट महत्व, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो वो महाजनपद काल में था। राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है। वो है फ्रेंड परिवार पे कर। ओके, राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद में उपज का एक छठा हिस्सा कर के रूप में किस लिए लिया जाता था। वो किसान के लिए लिया जाता था। राइट आंसर इज फर्स्ट। प्राचीन साहित्यों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र मिलकर निम्नलिखित में से मदद कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों पर एक दृष्टिकोण विकसित करना। सेकंड है बहुलता को समझना। थर्ड है पर्यावरण व स्थानों के बारे में ज्ञान का विकास करना। एंड फोर्थ है संसाधनों के इष्टतम न्यूनतम को समझना। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा सेकंड, बहुलता को समझना। ओके, आगे देखेंगे इतिहास आपके लिए सहायक होगा। तो वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, अतीत की वर्तमान की तुलना करने में। तो ए और बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें दोनों करेक्ट है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए। तो ए है अशोक के शिलालेख का, बी है मेगस्थनीज के लेख का, सी है रामपुरवा के बैल मूर्ति का, एंड डी है लौह स्तंभ का। राइट आंसर इज ए अशोक के शिलालेख का। आगे देखेंगे फ्रेंड सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वार। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीआर 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा जो है स्कूल के बाहर परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। ओके, राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अहोम लोग वर्तमान समय से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो वो म्यांमार में आ बसे। ओके, वेद समाज की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी। तो मद्रास में हुई थी। राइट आंसर इज ए। ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम जो है वो है क्रस्ट सबसे बाहरी परत है, मेंटल कोर जो है अंतरम है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो ए खनिज का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, बी है ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, सी है पूरे स्थान में समान बराबर रूप से फैले होते हैं, एंड डी है किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों से गठन में पाए जाते हैं। तो खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन सही नहीं है वो है पूरे स्थान में समान बराबर रूप से फैले होते हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या होता है। तो नाइट्रोजन का संयोजन जो है 78% है, ना ऑक्सीजन का संयोजन जो है वो 21% है। ओके, आगे देखेंगे झूठ किन क्षेत्रों में उगता है। तो ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्यरेखीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। तो झूठ जो है फ्रेंड उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा घटक है। ए हीलियम, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी है नाइट्रोजन। तो प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में जो घटक है फ्रेंड वो ऑक्सीजन है। राइट आंसर इज बी। सोशल स्टडीज जो है समाज में काम करने के लिए लोग और उनके संबंध का जो है अंतर विषयक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स जो है अपर प्राइमरी लेवल में सम्मिलित है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड पाठ निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों में से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया था। तो वो था कहानी बोर्ड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि खालसा की स्थापना जो है कौन किया था। तो ए है गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु नानक देव, सी है कबीर, एंड डी है सूरदास। ओके, तो खालसा की स्थापना जो किया था वो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। राइट आंसर इज ए। किस राज्य के कैकुलौर और देवांग समुदाय जो है बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है फ्रेंड इसमें कैकुलौर और देवांग समुदाय जो है फ्रेंड वो उत्तर दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा हुआ है। ओके, तो सूफीवाद से जो जुड़ा है फ्रेंड खानखा, रस्क, जिक्र और इसान। खानखा गलत है, तो बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है। तो सिंधु नदी बहती है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखेंगे
देखेंगे राज्य और परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र जो है फ्रेंड वो तारापुर में है, तमिलनाडु जो है वो कलपक्कम में है, उत्तर प्रदेश जो है वो नरोरा में है, कर्नाटक जो है वो कैगा में है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अमेरिका वेल्ट, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डाउन, अर्जेंटीना पंपास। ओके, आगे देखते हैं राज्य और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, महाराष्ट्र कहाँ है, तारापुर में है, तमिलनाडु फ्रेंड कलपक्कम में है, उत्तर प्रदेश जो है वो नरोरा में है एंड कर्नाटक कैगा में है। ओके, आगे देखते हैं कौन सा देश सहारा मरुस्थल से आच्छादित नहीं है, तो सहारा मरुस्थल से जो आच्छादित नहीं है वो है लीबिया, ट्यूनीसिया, माली, दक्षिण सूडान। तो राइट आंसर इज डी, दक्षिण सूडान। ओके, ग्राम भोज कौन है, तो वो गांव का प्रधान है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झूम खेती, स्थानांतरित खेती जो है झूम है, मध्य एशिया अमेरिका जो है वो मिल्पा है, ब्राज़ील जो है वो रोका है, इंडोनेशिया जो है वो लदांग है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक संसाधन बनाता है, तो इसकी उपयोगिता, राइट आंसर इज बी, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या है, तो 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, तो सुनहरा रेशा जो होता है फ्रेंड वो पटसन को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी में उगता है और उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ता है। अग्रणी निर्माता भारत और बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूट किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है, तो ये है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी। तो जूट किस प्रकार की मिट्टी में जो है अच्छी तरह से उगता है, तो वो उगता है फ्रेंड जलोढ़ मिट्टी में। राइट आंसर इज सी। जूट किन क्षेत्रों में उगता है, तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो ए है ब्राज़ील, बी है भारत, सी है कोलंबिया एंड डी है श्रीलंका। तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश जो है वो ब्राज़ील है। राइट आंसर इज ए। बीसीई का तात्पर्य क्या है, तो वो है बिफोर कॉमन एरा। ओके, बीसीई का तात्पर्य जो होता है वो बिफोर कॉमन एरा होता है। राइट आंसर इज डी। सीई का तात्पर्य क्या है, सी का तात्पर्य जो होता है फ्रेंड वो होता है कॉमन एरा। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। कॉमन एरा कहते हैं। कॉमन एरा क्या है, क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ओके, राइट आंसर इज सेकेंड। सबसे पुरानी पांडुलिपि जो है वो ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। और जो अभिलेख होते थे वो पत्रों पे लिखे जाते थे। पांडुलिपियाँ जो होती थी सबसे पुरानी वो ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी। ओके, बुर्ज नामक पेड़ की छाल पे लिखी जाती थी और अभिलेख जो होते थे फ्रेंड वो पत्थर पे लिखे जाते थे। धोलावीरा शहर कच्छ के रण में खादीर बेद पर स्थित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो और यह शहर 2 भागों में विभाजित था, तो ये गलत है। धोलावीरा शहर 2 नहीं 3 भागों में विभाजित था। ओके, और यह यहाँ से हड़प्पा लिपि सफ़ेद पत्थर और शायद लकड़ी पर खुदा हुआ पाया जाता था। यस, ये करेक्ट है। तो इसमें ओनली सेकंड राइट है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। वो है गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी। तो राइट आंसर इज सी, सिंधु घाटी। ओके, अल हिंद किताब को किसने लिखा, तो ये अल इदरसी, बी है अल बेरूनी एंड सी है अल जरूनी एंड डी है अल दुहैल। तो अल हिंद किताब को जो लिखा था वो अल बेरूनी ने लिखा था। राइट आंसर इज बी। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है, तो वो है पूरा पाषाण काल। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। राइट आंसर इज ए। भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इज बी। बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे जो पाए जाते हैं फ्रेंड वो पाटने में पाए जाते हैं। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है, तो जो नहीं है फ्रेंड वो कुरनूल की गुफाएं नहीं है। राइट आंसर ही डी। पुरातत्वविदों को भारत नवपाषाण युगीन गतवास कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं फ्रेंड हुल्लूर बुर्ज होम में मिले हैं। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये हुंसगी जो है वो कर्नाटक में है, कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में है, पाटने महाराष्ट्र में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, हल्लूर कर्नाटक में है, बुर्ज
होम गुफा कराल जम्मू एंड कश्मीर में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, चिरांद बिहार में है, दाओजली असम में है। ओके, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे तो वो काश युग से संबंध रखते थे। राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? तो वो है धोलावीरा लोथल स्थित है। राइट आंसर इज डी। हड़प्पा वासियों ने बनाए, क्या बनाए थे? तो हड़प्पा वासियों ने जो बनाए थे वो पत्थर की मोहरें बनाए थे और सोने के बर्तन बनाए थे। ए और डी राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन जो था वो मध्यकालीन शासक था? तो वो था इल्तुतमिश। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ड्रैंक्सबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता है? तो वो है फ्रेंड जौनपुर। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो वो शाह आलम द्वितीय था। राइट आंसर इज बी। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था? तो वो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि चैलेंज गर्थ जो है फ्रेंड वो कहाँ है? तो चैलेंज गर्थ जो है फ्रेंड वो है नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन में। ओके, डॉल्फिन उभार जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। चैलेंजर उभार जो है फ्रेंड वो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। चागोस कटक हिंद महासागर में है। आगे देखेंगे फ्रेंड, चैलेंजर राइज अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो वो अवस्थित है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ओके, और आगे देखेंगे, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो होता है फ्रेंड हम उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हड्डियों में उपस्थित अम्ल जो होता है उसे हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सी हवा जो है हिम बच्ची के नाम से जानी जाती है? तो वो चिनूक। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत जो होती है फ्रेंड क्रस्ट होती है। ओके, और तो बाहरी क्रस्ट जो होती है वो सबसे पतली परत होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया नहीं है तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से गुजरती है? ए अरावली श्रृंखला, बिंद श्रृंखला, पश्चिमी घाट, दक्कन पठार। तो कर्क रेखा जो है वो बिंद श्रृंखला से होकर गुजरती है। ओके, राइट आंसर इज बी। पांडुलिपि और शिलालेख पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। पांडुलिपियाँ जो होती थी वो ताड़ के पत्रों तथा बर्च नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। यस, ये करेक्ट है। शिलालेख जो होते थे फ्रेंड पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत जो है कठोर सतहों पे लिखे गए थे। ओके, तो इसमें दोनों राइट है। ए और बी जो है फ्रेंड दोनों ट्रू है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष हमेशा दिखाई देता है। यस, ये करेक्ट है। और सेकंड क्या है फ्रेंड, चंद्रमा को अपनी दूरी का एक चक्कर जो है पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना कि पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा को पूरा करने में लगता है। तो दोनों राइट है इसमें। ओके, कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष हमें दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना कि पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर को पूरा करने में लगता है। चारों ओर एक कक्षा को पूरा करने में लगता है। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रारंभिक पांडुलिपियाँ लिखी गई थी तो ताड़पत्र पे लिखी गई थी। राइट आंसर इज ए। पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बनी है जिसका अर्थ होता है हाथ। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पर विचार करें। ओके, ब्राजील दुनिया में उस श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। यस, ये करेक्ट है। सेकंड क्या है, दक्षिण अफ्रीका तांबा खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये गलत है। ओके, और थर्ड क्या है फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये भी गलत है। तो इसमें ओनली फर्स्ट करेक्ट है कि ब्राजील दुनिया में उस श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए ऑप्शन करेक्ट। हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में सबसे पुरानी चट्टान जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। है 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पॉपुलेटरी फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। ओके, इन्हें हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। टेरिटरी सेक्टर में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सर्विस। ओके, ये आएगा, ये पूछता है फ्रेंड, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी।
राइट आंसर इज ए। बेवार भारत के किस राज्य में एक प्रकार की झूम खेती है? तो बेवार जो है फ्रेंड वो मध्य प्रदेश की झूम खेती है। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो मध्य प्रदेश का। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। और झूम जो है फ्रेंड, हाँ, और नॉर्थ ईस्ट का जो है वो झूम है, उड़ीसा में इसे हम कहते हैं, भारत में हम इसे झूम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ओके, उड़ीसा में जो कहते हैं कमन, बिंगा एंड दावी कहते हैं। साउथर्न स्टेट में हम जो कहते हैं वो कहते हैं जरा एंड इरिका कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। और आंध्र प्रदेश में हम पोरू कहते हैं। वेस्टर्न घाट और केरला में हम कुमारी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कच्ची समतल से 66.5 का कोण बनाता है। ओके, आगे देखते हैं, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश क्या है? तो वो है फ्रेंड कर्क रेखा। ओके, कर्क वृत्त है। राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। एडुसेट से क्या अभिप्राय होता है? एडुसेट जो होता है एक प्रकार एक मानव निर्मित उपग्रह है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन का समय, यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट, नेपच्यून 16 घंटे 7 मिनट, शनि जो है 25 घंटे 40 मिनट, मंगल 9 घंटे 56 मिनट। तो इसमें करेक्ट जो होगा वो जो है सही जो है केवल दूसरा वाला है, यूरेनस जो है वो 17 घंटे 14 मिनट। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, बुध ग्रह। बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो करता है वो 88 दिन में करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन का समय इसका जो होता है 59 दिन होता है और सबसे छोटा ग्रह होता है। शुक्र ग्रह जो होता है जुड़वा ग्रह कहते हैं इसे हम। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो होता है 255 दिन होता है। अपने अक्ष पर घूर्णन का समय इसका 243 दिन होता है। ओके, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण है जो करता है वो 365 दिन करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन का समय जो है वो 1 दिन है। चंद्रमा की संख्या 1 है। मंगल ग्रह जो होता है सूर्य के चारों एक परिक्रमण करता है 687 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन का समय 1 दिन है और चंद्रमा की संख्या 2 है। ओके, पृथ्वी बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 9 घंटे 56 मिनट और चंद्रमा की लगभग 9 घंटे 56 मिनट है। ओके, और चंद्रमा इसका जो वो है घूर्णन है 12 साल में अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है ये 9 घंटे 56 मिनट तक घूर्णन करता है जुपिटर। और शनि क्या है, शनि जो है फ्रेंड सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण का 29 साल 5 महीने में अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है वो 10 घंटे 40 मिनट और चंद्रमा की संख्या जो है लगभग 53 जो है। ओके, और यूरेनस जो है फ्रेंड सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल अपने अक्ष पर जो है घूर्णन जो है 17 घंटे 40 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 27 दिन है। नेपच्यून जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है फ्रेंड वो 164 साल है। ओके, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है वो करता है 16 घंटे 7 मिनट, चंद्रमा की संख्या जो है उसकी 13 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो कछावा वंश से संबंधित थी। राइट आंसर इज ए। निम्नांकित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम जो है बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया? तो रुद्रमा देवी जो काकती वंश की रानी थी। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा है? वो है मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा है? तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? तो वो किया गया राज्यों के संघ का उपयोग किया गया। राइट आंसर इज बी। उठे हुए नदी के किनारे को कहा जाता है तो तटबंध कहा जाता है। राइट आंसर इज ए। संत तुकाराम किस राज्य में एक प्रसिद्ध भक्ति संत थे? तो वो थे महाराष्ट्र में। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि चित्रकारी का समय युग जहांगीर के समय काल को कहा जाता है और पिघला हुआ मैग्मा के पृथ्वी की भूपटी के अंदर गहराई तक ठंडा होने पर किस प्रकार की चट्टानें जो है बनती हैं? तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान जो है वो अंदर ग्रेफाइट है, बहिर्वेदी बाहर की बेसाल्ट है, औषधि बलुआ पत्थर चूना पत्थर है, अकायांतित स्टेट मार्बल डायमंड है। ओके,
देवन पियादासी को जो कहा जाता है वो अशोक कहा जाता है। ओके, देवम पियादासी को अशोक कहा जाता है। राइट आंसर इज सी। कंपनी द्वारा बक्सर के युद्ध में किसे हराया गया था, तो वो मीर कासिम को हराया गया था। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। हरा ग्रह कहा जाता है, तो हरा ग्रह जो कहा जाता है फ्रेंड वो किसे कहा जाता है, तो हरा ग्रह हम कहते हैं अरुण को। ओके, अरुण को हम हरा ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। यूरेनस जो है और जो है दूसरा इसका नेपच्यून ग्रह है। ओके, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और दूसरा इसको नेपच्यून है। और अरुण को हम जो कहते हैं वो हरा ग्रह कहते हैं, और मीथेन गैस के कारण ये हरा रंग का दिखाई देता है अरुण ग्रह। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है, तो स्लेट जो है फ्रेंड वो कायांती चट्टान है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किसमें उत्पन्न हुई थी, तो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जो हैं किसमें उत्पन्न हुई थी, तो वो उत्पन्न हुई थी फ्रेंड ब्राह्मी में उत्पन्न हुई थी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा कि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जो होती थी वो ब्राह्मी में उत्पन्न होती थी। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड। Thank you friends.